हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा हमेशा की तरह। तो वैसे तो पहचानने वालों ने पहचान लिया होगा बैकग्राउंड देखकर कि मैं कहाँ हूँ। तो चलिए, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। तो मैं आई हुई हूँ मायके, और अभी अभी मैं मायके आई हूँ। और यहाँ पर आ रहा है फ़ोन। अभी अभी मैं पहुँची हूँ मायके। आज है 3 दिसंबर और पिछले कल कोई वीडियो नहीं किया, कुछ शूट नहीं किया। आज भी सुबह से कुछ शूट नहीं किया। आज मैं गई थी मम्मी के साथ मार्केट। मम्मी की थोड़ी बहुत शॉपिंग थी, वही जो ग्रोसरी की रहती है, और थोड़ा बहुत और था। तो दादी थे यहीं पर और मैं और मम्मी गए थे मार्केट। और पापा शिमला से आ चुके हैं यहाँ पर। हाँ, क्योंकि आज है एक स्पेशल डे। आज है पापा का बर्थडे। 59 के पापा कंप्लीट हो चुके हैं, 60 में लग गए हैं। तो आज फ्राइडे था, तो फिर मम्मी ने कहा चलो कल की छुट्टी लेकर घर ही आ जाओ। क्योंकि पहले हम सब लोग जाने वाले थे शिमला पापा को सरप्राइज़ देने, बट फिर मम्मी का भी कुछ कैंसिल हो गया। और मतलब सिस्टर को भी कहीं जाना है, तो उस वजह से ना सब मतलब पूरा कैंसिल ही हो गया। तो हम सब ने डिसाइड किया कि हाँ यहीं पर आ जाएंगे। बट फिर सिस्टर नहीं आ पाई, उसे जाना पड़ा। भाई भी नहीं आ पाया क्योंकि उसकी कल ड्यूटी है। तो मैंने कहा चलो भाई, हम जो है हम ही पापा का बर्थडे मना लेते हैं। तो पापा आ चुके हैं। हाँ, मैं हूँ और सुजल भी नहीं आया है क्योंकि सुजल की ट्यूशन है, उसके एग्जाम चल रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ। और ये है मम्मी। हेलो। ये है दादी। हेलो दादी। हेलो करो पहले। हेलो हेलो। ऑल राइट। ऑल राइट। चलो। हाँ, तो अभी कुछ खास नहीं कर रहे। अभी अभी हम लोग पहुंच रहे हैं। टाइम अगर हाँ यहाँ मोमबत्ती 9:20 हो चुके हैं और अभी खाना वगैरह कुछ नहीं बना है। तो दाल मम्मी ने उबाल दी थी सुबह। चलो दादी पुर चलो आओ। तो बस हम केक कट करेंगे। पापा को वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो पापा तो मना ही कर रहे थे। बट हर साल हम पापा का केक कटवा देते हैं जैसे तैसे। मम्मी हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ मैं कर दी हूँ, आ जाओ। तो ठंड इतनी, मम्मी रहने दो, अभी तड़का लगाना। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इधर। क्योंकि बारिश आई थी ना हल्की फुल्की सी, तो ठंड हो रखी है बहुत ही ज़्यादा। और इस तरफ को बारिश बहुत होती है, हमारी तरफ को कम ही होती है ना। इधर हुई थी कल, आज सुबह, मतलब सुबह के टाइम पर हुई थी। तो हस्बैंड भी नहीं आए हैं क्योंकि वो भी बिज़ी थे, शॉप में थे वो भी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर सुजल की ट्यूशन है ना, उस वजह से वो भी नहीं आ पाए। और ये रही यहाँ पर लड़की हीटर के पास। हेलो। तो बस हम अब केक कट करेंगे फटाफट से और उसके बाद बनाएंगे खाना। और आज मम्मी ने बनाई है राजमा की दाल, चावल और इंडरे। आपको दिखाऊंगी मैं, जो मैंने बताया था कुल्थी की दाल के बनते हैं, वो इंडरे होते हैं। मतलब उनको स्टीम करके बनाते हैं और राजमा की दाल चावल के साथ खाते हैं, जो कि औसम होते हैं। मतलब उसको सोच के मुझे भूख लग रही है। तो चलिए पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ फटाफट से, केक वगैरह कैंडल लगा देती हूँ। पापा जी आ जाओ। तो बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ तैयारी करने। हम लोग छोटा सा एक केक लेकर आए थे। सोचा तो बहुत कुछ था कि मिठाई लेकर जाएंगे और भी बहुत कुछ करेंगे, बट कुछ हो नहीं पाया। एक तो लेट हो गए थे, और फिर जब मैं और मम्मी मार्केट गए थे, तो फिर पापा जब शिमला से आए फिर वो हमें लेकर आए वापस। और फिर बहुत सारे काम थे, जैसा ग्रॉसरी का आपको पता ही है। जब ग्रॉसरी की शॉपिंग होती है तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाज़ार से लेकर पूरा उठाकर मेन उस तक ले जाना, रोड तक जहाँ पर गाड़ी आती है। तो बस इन सब चक्कर में ना हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और यहाँ पर पापा बोल रहे थे मुझे कि केक से ना एक फ्लावर गिर गया था, कि बेटे इसको ऐसे उठा के रख दे। तो पापा कह रहे थे हाथ से उठा कर रख दे, बट मैं इससे कर रही थी, बट वो ख़राब हो गया। तो पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं। पापा को ना मतलब ऐसे बोलते हैं पापा कि छोड़ो, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, तुम लोग केक ले आते, हर साल हम लेकर आते हैं छोटा सा केक। और फिर पापा को ऐसा लगता है कि नहीं अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो पापा यही मुझे यहाँ बोल रहे थे कि बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब ये सब मत किया करो। तो मैंने कहा पापा नेक्स्ट ईयर तो आपका बर्थडे जो है ना हम लोग बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि 60 पापा क्रॉस कर जाएंगे और रिटायर भी हो जाएंगे। तो हम सोच रहे थे कि शिमला में इस बार बनाएंगे, बट शिमला हो नहीं पाया। अब नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट ईयर हम सब लोग शिमला जाएंगे और अच्छे से पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पर मैं दादी को बोल रही थी यहाँ बैठ जाओ पापा के पास।
तो चलिए अब हम फटाफट से करते हैं केक कट। हाँ नीचे हाँ वो ले लो, नहीं कर दो आप, एक रहने जोर से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नानू, हैप्पी बर्थडे टू यू। काटो काटो काटो, हैप्पी बर्थडे टू यू जी। केक शेक है तो फिर खिलाओ जी। 10 बार बोला उसको मैंने। कौन? रोहित की वो लेड़ा म्यूजिक। अच्छा चलो फिर खिला दो, पहले थोड़ा सा खिलाओ दादी को, पहले पापा को खिलाओ। मम्मी आप रुको, पापा मम्मी पहले प्लेट आने। हो चुका है कट। और पापा कितने साल के हो गए पापा? 59 60 में। तो नेक्स्ट ईयर पापा जो हैं वो लाइट का इशू है। नेक्स्ट ईयर पापा जो हैं वो 60 साल के पूरे हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर ही पापा की रिटायरमेंट है। और दादी 60 साल लागो पो तो भी कितने साल के हुए? 60 में अगले साल होंगे 60। मैं तो 60 ही ना लागो। हाँ लग गए 60 में। तो हम 5 लोग हैं बर्थडे में। हाँ बेटे ये पहले मंदिर में वो करेंगे। मंदिर का उधर बेटे रुको पहले, फिर जूठा हो जाता है ना। तो 59 के हो गए पापा, जैसा मैं बता रही थी। नेक्स्ट ईयर पापा हो जाएंगे रिटायर्ड। 3 दिसंबर को पापा 60 साल के होंगे और 31 दिसंबर को ना पापा, 31 दिसंबर 2022 में पापा रिटायर हो जाएंगे। पापा कब लगे थे आप जॉब में? 83 में पापा जॉब में लगे थे। और जब मेरी शादी हुई थी ना पापा 42 ईयर के थे और 17 साल में शादी को भी होगी और टाइम का पता ही नहीं लगता। क्या हुआ? क्या ना बोला दादी हैं? अभी तो ले हो जो अभी नहीं। हाँ। निरसू को है बेकरी है वहाँ पे। अच्छा अब कहाँ चली गई? रुक जाओ खा ले। यहाँ भी देख लो साथ साथ में, फोटो लेनी थी। खिला दो, लगा 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 लगा। ए लो लो बस 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 लगाओ लगाओ बस। चलो चलो खिलाओ। खिला दिया? दादी को खिला दो पापा, थोड़ा सा दो तोड़ के दादी को भी। दादी को भी दे दिया? हाथ में जो दे दिया मैंने। दादी ने नहीं खिलाया। लो इधर लबू। मैं फोटो ले लूँ आप दोनों। मम्मी थोड़ा सा पापा को ऐसा करो, सारा डाल दूँ मैं थोड़ा ऐसे। तो सबने पापा को केक खिला दिया है और उसके बाद मैंने भी पापा को खिला दिया और थोड़ा सा मैंने लगाया, क्योंकि मुझे भी नहीं है पसंद, बिल्कुल नहीं। कोई जो मुंह पे लगाते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने वैसे ही पापा को थोड़ा सा लगा दिया। लावण्या ने लगा दिया था और फिर पापा मना कर रहे थे और मना करते करते मम्मी ने पापा को अच्छे से लगा लिया। और बस यहाँ पर केक कट हो चुका है। अब हम केक बांटेंगे और पापा बार बार बोल रहे थे कि बच्चों के लिए रहने देना, बच्चों के लिए रहने देना, सूजल को तुम लेकर नहीं आए। तो मैंने बोला था कि पापा शायद कल आ जाएगा, तो पापा बोल रहे थे कल रोहित भी आएगा, सूजल भी आएगा, उन दोनों के लिए रहने दो। तो मैंने कहा चलो पहले आप खा लो। तो बस यहाँ पर केक हम बांट देंगे। और बैठ चुकी हूँ मैं यहाँ हीटर के पास, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है हाथों पैरों में। तो चलिए अब हम लोग करते हैं अपने केक को एंजॉय। और ये देखिए लावण्या, मतलब यहाँ आके ना बहुत ज़्यादा शरारतें इसकी स्टार्ट हो जाती है। मैं बैठी हूँ यहाँ हीटर के पास, मेरे साथ बैठी हैं दादी। इधर इधर है ही नहीं वो लब्बू, कहाँ है? तो थारे जो लाओ तो देखना। मुझे लगा लावण्या यहाँ बेड पर बैठी है और उसने कार्टून लगा रखे। दादी बड़े ध्यान से देख रहे हैं कार्टून, बहुत प्यारे वाले कार्टून है, पता नहीं कौन सा है, निक पे है, निक जूनियर, पता नहीं कौन सा है, नाम नहीं मुझे पता। तो ये आ रहा है, बहुत ही अच्छे हैं। दादी बड़े ध्यान से देख रहे हैं। मैं भाई से बात कर रही थी, भाई का फ़ोन आया था और इधर मैं हीटर के पास बैठी हूँ। और दादी मुझे बोल रहे ज़्यादा मत इसको सेक, क्योंकि आज जैसे मैं नहाई थी ना, उसके बाद हम मार्केट निकल गए थे तो मेरे बाल गीले थे और मेरे गीले बाल ऐसे लपेट लिए थे, क्योंकि खुले भी नहीं रख सकती थी। ये जैकेट का ये था ना टोपू पीछे को। बेटे आपने कार्टून लगाया, खुद आप गायब हो गए। शेर भी आता है यहाँ बाहर, पता है ना। तो फिर ठंड लग रही थी तो मैं हीटर के पास बैठी हूँ। दादी बोल रहे ज़्यादा मत इसको सेक, मेरे सर में दर्द होगी। देखो दादी सर पकड़ कर बैठे हैं।
बन गया खाना? मम्मी बना रहे हैं खाना और मैं इधर बैठी हूँ। मेरे को तो मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना इस हीटर को सेकते हुए। पैर इतने ठंडे हो गए थे तो अभी पैर जाके गर्म हुए हैं। पापा मम्मी किचन में चले गए हैं और मैं बोल रही थी मम्मी को मैं बना दूँ। मम्मी ने कहा नहीं मैं ही बना लेती हूँ। मम्मी बना रहे हैं दाल राजमा की। अब हम खाएंगे खाना और उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ बैठेंगे। हाँ मुझे भी बैठना है। बैठ तो यहाँ थोड़ी बैठना है। बाजू में बैठना है। कपड़े भी नहीं मैंने चेंज किए, नानी ने मुझे कपड़े नहीं दिए। क्या खा के आई तू? फन पॉप कुछ ऐसा खा के आई ना? हाँ क्या खाया? क्यों तेरे गले में दर्द है ना? स्मेल आ रही है मुझसे। क्या खाया? अरे आपने चॉकलेट तो दी थी। बिल्कुल नहीं, ये कुछ और खाया है आपने। रस नहीं बिल्कुल नहीं, इसके गले में दर्द है ना और ये लेज वगैरह खा रही है। दादी किधर चली है? बिस्तर लगा रहे हैं दादी। चले अपना बिस्तर लगाने। दादी अपना बिस्तर एन लगा के पैक करके रखते हैं खाना खाने से पहले। बोलते हैं तब तक वो गर्म हो जाएगा। अकेली रहे, पता लगेगा जब आएगा ना इधर से। शेर आएगा, शेर। यहाँ पर ना शेर वगैरह आते हैं, इधर तक आते हैं। मैंने बताया था पहले भी। बाल खुल गए। सारा गांव सो चुका है, सुनसान लग रहा है, सुनसान। मतलब गांव में एक भी लाइट कहीं नहीं जली है। जल्दी खा लेते हैं ना खाना। और सर्दियों में तो वैसे ही 7 साढ़े 7 फ्री होके 8 बजे तक बिस्तर में घुस जाते हैं सारे। हम ही लोग लगे अब इतना लेट। कहाँ रखी है बोतल? रूम में। अच्छा मुझे लगा दादी किचन में है, बट दादी नहीं है। दादी बिस्तर बिछाने गए थे ना। दादी को नींद आ रही होगी, आज लेट हो गए। मैं तेरी याद में सबको भुला दूं। दादी चलो रोटी खांदे। आ जाओ। अकेले आएंगे? आ जाओ। क्या हुआ? दवाई आओ बेरू है बे। अच्छा आओ जल्दी। दादी बिस्तर में घुस गए थे। लावण्या चल बेटा आजा। तो ये देखिए हमारा खाना जो है वो रेडी हो चुका है। प्लेट लगा दी है तो इसको इस तरीके से खाते हैं। ये है इंद्रा जिसकी मैं बात कर रही थी, जो कुल्थी की दाल को भिगोकर उसे मतलब 6-7 घंटे भिगोते हैं। उसके बाद उसे पीसते हैं और पीसने के बाद उसे स्टीम करके पकाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग खाते हैं। देखिए चावल में ये थोड़ा सा इंद्रा ले लेते हैं, चावल दाल और इंद्रे को मिक्स करके खाते हैं। और ये ना बहुत ही अच्छी वाली डिश बन जाती है। और सर्दियों में ये इंद्रे जो हैं ये बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। गर्मियों में इन्हें नहीं खाते हैं क्योंकि ये गर्म होते हैं। तो सर्दियों में ये ऐसी डिशेस जो हैं वो बनती ही बनती है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं अपना डिनर एंजॉय। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। मम्मी मैं और पापा बैठे थे। 11:57। ये देखिए 12 बजने में 3 मिनट बाकी रह गए हैं। तो लेट हो गए थे ना आज, तो लेट ही खाना हुआ। और खाना अब इतना ज़्यादा हो गया ना टेस्ट में, मतलब स्वाद में मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। और मेरे ना मतलब ऊपर डकारें आ रही है। और खाया भी बहुत ज़्यादा तो नहीं खाया, इतने से चावल मैंने लिए थे। और वो जो इंद्रा था ना वो हैवी हो जाता है और उसको मतलब चावल के साथ जैसे मैंने आपको बताया खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मतलब वो टेस्ट जो है ना वो मुंह से जाता नहीं काफ़ी टाइम तक। तो अभी मम्मी पापा चले गए हैं अपने रूम में और दादी भी सो गए हैं और सब लोग सो गए। अभी तक यहीं बैठे थे सब हीटर के पास। और मैं और लावण्या सो रहे हैं इधर। रोहित का बेड है ये, रोहित सोता है यहाँ पर मतलब जब वो आता है। तो बाकी कोई नहीं सोता है, बाकी दूसरे रूम में सोते हैं अपने अपने बेडरूम में जो सबके। तो यहाँ पर मैं और लावण्या सो रहे हैं। तो पहले तो लावण्या बोली थी कि मैं नानी के पास जा रही हूँ, बट फिर इसने बोला कि चलो मामा मैं आपके साथ यहाँ सो जाती हूँ। और अब हम भी करेंगे रेस्ट। सारा काम तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। बर्तन वगैरह यहाँ सुबह धुलते हैं, शाम को नहीं धुलते, बस कुछ टाइम की और प्रॉब्लम है। उसके बाद फटाफट से ऊपर सारे में चिनाई कर देंगे और फिर किचन। हाँ जी पापा। हाँ पापा लगा दी। गुड नाइट। तो कुछ टाइम की यहाँ पर और दिक्कत है। उसके बाद जब ऊपर चिनाई हो जाएगी ना तो सारा अंदर ही अंदर बनेगा। जो ऊपर का फ्लोर है ना वो सारा मतलब अंदर अंदर ही बनेगा, एक सेट टाइप बनाएंगे उसको। तो यहाँ तो थोड़ी ऐसी दिक्कत है कि यहाँ से किचन अलग है। एक्चुअली वो किचन नहीं है, वो स्टोर, एक छोटा सा रूम है, वो स्टोर रूम ही कह सकते हैं। स्टोर रूम बनाया था, बट
जब हमने पुराना घर उधेड़ा ना, पुराना घर था यहाँ आगे की तरफ जहाँ ये ग्राउंड बना दिया गया है, तो वहाँ पर चूल्हा लगता था और वहीं पर रसोई थी और इतनी गर्म होती थी ना, मिट्टी का घर था वो। बट फिर वो उधेड़ दिया क्योंकि वो गिर गया था, छत बहुत पुराना था। तो अब यहाँ पर ग्राउंड बना दिया है इनकेस जैसे आगे अब पापा रिटायर होंगे और उससे पहले भाई की शादी भी होगी, तो भाई की शादी की खबर भी आपको जल्दी ही मिलने वाली है। तो मतलब नेक्स्ट ईयर उसकी मैरिज हो ही जाएगी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसकी मैरिज करने का बोल रहे हैं मम्मी पापा। अब देखो कब की मतलब डेट निकलती है या कब का सब कुछ होता है, जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर दिसंबर में तो पापा रिटायर हो जाएंगे, तो पापा कह रहे हैं रिटायरमेंट से पहले उसकी मैरिज करनी है। तो बस अब फटाफट यहाँ पर काम लगने वाला है। अब मेरा आना जाना जो है वो चला ही रहेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि पापा यहाँ नहीं होते हैं, भाई भी यहाँ नहीं होता है, तो मम्मी को जब कोई प्रॉब्लम होती है मुझे आना पड़ता है। तो अब जब इनका काम चलेगा, अभी तो नहीं, सर्दियों में तो नहीं, क्योंकि सर्दियों में होता नहीं है काम, आगे मतलब थोड़ा जब सर्दी थोड़ी सी ख़त्म हो जाए उसके बाद काम चलेगा। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और सो जाते हैं। आज लावण्या को भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और इसको यहाँ नींद ही नहीं आती। पाल छोड़ बेटा। तो क्या पता हस्बैंड वगैरह भी कल आ जाएं, कोई पता नहीं है, क्योंकि कल सुजल की ट्यूशन है ना, तो उस वजह से वो लोग नहीं आए, नहीं तो उनका भी बहुत मन था। फिर अभी आते और सुबह उनको जल्दी जाना पड़ता, तो फिर उन्होंने बोला कि रहने देता हूँ। फिर मैंने भी ये कहा रहने दो, आना जाना मतलब इसी में परेशान हो जाता है इंसान। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर हाँ पॉसिबल हो तो कल शाम को आ जाना, क्योंकि परसों संडे है। तो देखिए अगर आएंगे कल तो आ गए, नहीं आएंगे तो कोई पता नहीं रहता उनका भी। तो चलिए अब इसके साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। कैसा लगा आपको आज का बर्थडे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्यारी प्यारी सी विशेष जैसे आप मुझे देते हैं मेरे पापा को भी दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू अच्छे से व्लॉग में, मायका के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लाइक शेयर कमेंट।